गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले हमने सम स्पेशल ऑफ इंटीग्रेशन का कुछ विशिष्ट समाकलन का क्वेश्चन भी बताया, टाइप्स बताया, फार्मूला बताया और किस में क्या पुट करना है, ये चीज़ें हमने डिस्कशन किया। अब हम क्या करेंगे कि उसका यूज कैसे करेंगे, जितने हमारे फार्मूले हैं उनका यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। डिस्कशन के तौर पे ये देखेंगे कि हमें कैसे किस फार्मूले का यूज कैसे करना है, इन सब बारे में हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, और इस पे हम ये देखेंगे कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, टाइप जो है उसको सॉल्व करके टाइप के अकॉर्डिंग एक एक को हम देखते जाएंगे। ये भी देखेंगे कि हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बढ़ते हुए क्रम में निकलते हुए जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सॉल्व एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल पे एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, कि इनके क्वेश्चन कैसे हमसे सॉल्व होंगे और टाइप हमारा कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक एक टाइप्स को अलग अलग करके हमने देखा है। हम टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि टाइप फर्स्ट है हमारा, अगर टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स तथा इंटीग्रेशन 1/a² प्लस माइनस x² डी एक्स, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस माइनस x² dx के आदि के रूप में समाकलन। अब क्रिया विधि को देखेंगे कि दिए गए समाकलन इंटीग्रल में x² का गुणांक इकाई बनाए, x² का गुणांक इकाई बनाए तथा इसे a² प्लस माइनस x² या x² प्लस माइनस a² के रूप में लाएं। क्या करें कि a² प्लस माइनस x² और x² प्लस माइनस a² के रूप में लाएं। अगर हम इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अगर हम इनके अकॉर्डिंग जो हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो देखते हैं कि हमको पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि dx/25 माइनस 9x²। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं dx/25 माइनस 9x², तब हम देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हम देखेंगे ये कि i बराबर dx/25 माइनस 9x² को हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म में रखेंगे कि 9 हम कॉमन ले लें तो 25/9 माइनस x²। ऐसा हमने इसलिए किया कि इसको हम a² माइनस x² के फॉर्म में लेते आए। जब हम a² माइनस x² के फॉर्म में लेते आएंगे तब हमें मिल जाएगा ये 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x²। कहने का मतलब 1/9 dx/5/3 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब हमारा 1/9 और करेंगे इसको सॉल्व तो 1/2 इंटू 5/3 तो इसी क्रम में हम बढ़ते हुए देखेंगे कि अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको हम कैसे भी a² माइनस x² के फॉर्म में ले आते हैं। जब हम a² माइनस x² के फॉर्म में लेते आते हैं तो हमको एक फार्मूला मिल जाता है कि जो कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि हमारे पास फार्मूला एक होता है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² तथा इंटीग्रेशन 1/a² प्लस माइनस x² dx
और इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस माइनस x² dx। अब करना यही होगा कि हम एक एक चीज़ को का फार्मूले का यूज करके हम इसमें देख लेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब a² माइनस x² के रूप में हम देख लेंगे तो फिर हम देखते हैं कि जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको a² माइनस x² का फॉर्म मिलता है, जो कि इधर हमने फार्मूले में भी दिया हुआ है कि हम देखते हैं dx/a² माइनस x² इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होगा। इतना करने के बाद हम देखते ये हैं कि 1/9 3/2 इंटू 5 log 5 प्लस 3x 5 माइनस 3x प्लस c। उसके बाद 1/30 2 5 जा 10 और 10 9 जा 90, तो 1/30 5 log 5 प्लस 3x अपान 5 माइनस 3x प्लस c। ये तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ फर्स्ट का, जैसे कि हमने सॉल्व किया। और उसके बाद इसको करने के बाद, ये एग्जाम्पल करने के बाद हम फिर से इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे कि ये तो हमने देखा कौन सा वाला, ये देखा हमने कि अगर हमारा इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x² था। अब इसके बाद हम दूसरा इंटीग्रेशन देखेंगे कि dx/a² प्लस x²। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। अब हमने एक ही एग्जाम्पल में कोशिश किया है कि a² माइनस x² को बता दें, a² प्लस x² को बता दें, और ये भी एक बता दें कि x² अपान x² प्लस 1 को बता दें। कहने का मतलब कि एक एक चीज़ हमको अगर एक एक चीज़ को बता देंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन करना इजी होगा और इसको सॉल्व भी कर ले जाएंगे। बार बार एक ही बात मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को देखें और उसमें जो चीज़ें मिस हो गई हैं मुझसे उसका कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद हमको बताएंगे, तो उसी पे मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसको आप देख सकेंगे और देख के फिर से आगे पढ़ सकेंगे, और जो चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं उसके बारे में आप बताएंगे तो एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आपको अदरवाइज कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी क्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हुए इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 9x² के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो पानी पिला दे। अब दूसरे वाले को हम देखते हैं कि माना अगर हम लेटेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि माना I बराबर अगर हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 9x²। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कि 1/4 प्लस 9x² dx, अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पाएंगे ये कि इंटीग्रेशन 1/9 हम कॉमन लेंगे तो 4/9 प्लस x² dx। अब x² का गुणांक हम पाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 और 1/2/3 का होल स्क्वायर प्लस x² dx, और ये हो जाएगा हमारा 1/9 इंटू 1/2/3 10 इनवर्स x/2/3 प्लस c। अब एक एक चीज़ को समझते हुए देखेंगे कि हमारा होगा dx बराबर हमारा ये होगा dx अपान a² प्लस x² 1/a 10 इनवर्स x। जब इतना हम आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/9/2 9 इंटू 2 10 इनवर्स 3x/2 प्लस c, और ये हो जाएगा 1/6 10 इनवर्स 3x/2 प्लस c। कहने का मतलब हमने इसके सेकंड के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, इसका सेकंड जो कह रहा था उसके क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। कहने का मतलब कि ये हमने a² प्लस x² के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, और जिसको हम अच्छे से देख लिया, और उसके आगे फिर से उसके इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरे का भी डिस्कशन कर लेंगे। अब तो ये हमारा सेकंड का रहा I बराबर इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 9x² dx 4 प्लस 9x² dx। उसके बाद हम थर्ड वाला
देख लेंगे। थर्ड वाले के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि थर्ड वाले को कैसे हम करेंगे, और थर्ड को करने के बाद फिर से हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि क्या कर पाएंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया तो थर्ड वाले में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन अदरवाइज़ थर्ड वाला भी हमारा हो जाएगा। थर्ड वाले में हमने देखा है कि थर्ड वाला ये कह रहा है कि अगर हमारा आई बराबर एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वही स्वाभाविक सी बात है जो हमने किया था शुरू में करते थे बेसिक इंटीग्रेशन में कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक बार हम क्या करते हैं, एक्स टू द पावर 4 में माइनस 1 और एक बार प्लस 1 जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। जब हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद इसमें एक्स टू द पावर 4 को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद कर लेंगे माइनस 1। कहने का मतलब हम फार्मूला रख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रख के उसके बाद एक एक चीज़ को सॉल्व कर डालेंगे, जिसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होगा कि ये होगा कि हम इसको कह सकेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने अभी बताया आपको कि हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लेंगे। एक ब्रैकेट में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कर लेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से काट देते हैं तब हमारे पास बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये बचेगा तो हम देखेंगे ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए बाबू बाहरवा जाता ना। फिर हम देखेंगे कि इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को डी एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। जब एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक्स क्यू अपान 3 माइनस एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जब आगे के क्रम में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 3 क्वेश्चन हमने कर लिया और चौथे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एक्स टू द पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार माइनस 1 है, माइनस 1 और प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकेंगे कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब हम देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम अच्छे से पहले की भांति इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे तभी अदरवाइज हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी।
फिर इसी क्रम में हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा होगा, वो देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर हम पाँचवें क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। इतना करने के बाद हमें दिखाई देगा कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान इंटीग्रेशन वन प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस टू अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। जब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें मिलेगा एक्स प्लस टू इंटू वन बाई टू लाग एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस सी, और ये होगा एक्स लाग एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन प्लस सी। अब ऐसे ही हम आगे के एग्जाम्पल को भी देख लेंगे। ये तो रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आगे के एग्जाम्पल देख लेंगे। अब हम एग्जाम्पल सेकेंड वाला देखेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम्पल सेकेंड हमारा क्या है। अगर हम एग्जाम्पल सेकेंड को देख लेते हैं, अच्छे से सेकेंड को समझ लेते हैं, तो आगे के क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज हमें करने में प्रॉब्लम होगी। अब आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि डी एक्स बराबर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। जब डी एक्स बराबर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर होगा
तो इसमें से 25 हम कॉमन लेंगे, तो 25 कॉमन लेंगे तो हमारा होगा, अगर हमने 25 कॉमन ले लिया तो ये 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब डी एक्स अपान रूट 25 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना करने के बाद अगर इतना हम कर ले जाते हैं तो हम देखते ये हैं कि 1/5 हम अगर इसका इंटीग्रेशन इसको बाहर निकालते हैं, 25 को बाहर निकालते हैं तो 1/5 और ये डी एक्स अपान 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम 1/5 साइन इनवर्स x/3/5 प्लस सी कर लेते हैं। हम 1/5 साइन इनवर्स x और x अपान 3/5 प्लस सी कर लेते हैं। और इतना होने के बाद हम देखते ये हैं कि इसको हम फिर से अगर हम करते हैं तो 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3 हो जाएगा। इतना 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी हो जाएगा। अब उसके बाद नहीं तुम चलोगे नहीं अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा डी एक्स अपान 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन जब इसको सॉल्व हम करते हैं तो पाते ये हैं कि हमारा जो आएगा वो हमें आप देखते ये हैं कि ये हमारा 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3 हो जाएगा, 5x अपान 3 प्लस सी हो जाएगा। इसको हम 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इतना होने के बाद अगर चाहें तो हम डायरेक्ट भी इसको फार्मूले में यूज करके फार्मूला जो है फार्मूला हमारा अगर ये है कि डी एक्स अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को में रख के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में रख के इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ अदरवाइज दूसरा मिल जाएगा, जिससे कि हम आगे के काम को कर ले जाएंगे। तो यही हम कहना चाहेंगे कि आप चाहें तो आप फार्मूले पे भी डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो भी आप कर ले जाएंगे, और चाहें तो ये ऐसे भी आप सेकंड मेथड है उससे भी कर ले जाएंगे। दोनों में से जो भी करेंगे दोनों से आपका सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक हमारा सही है तो दूसरा गलत है और दूसरा सही है तो पहला गलत है। तो ये तो एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम i बराबर डी एक्स अपान 1 + 4x स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसमें ये होगा कि 1 + 4x स्क्वायर, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 1/4 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे डी एक्स अपान रूट 4 1/4 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि डी एक्स अपान रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स अपान 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि 1/2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस c1 होगा। जब इतना होने के बाद ये c1 हो जाएगा। इतना होने के बाद हम देखेंगे ये कि ये हमारा 1/2 log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c होगा। और ये होने के बाद हम इसको लिख सकते हैं c बराबर c1 माइनस log 2। तो ये तो हमारा रहा क्या कि हमारा ये सेकंड क्वेश्चन रहा कि डी एक्स अपान 1 + 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये
कि हमने टाइप फर्स्ट में हमने क्या डिस्कशन किया कि टाइप फर्स्ट जो है, हमने टाइप फर्स्ट के बारे में एक एक चीज़ डिस्कशन कर लिया कि टाइप फर्स्ट में 1/x² माइनस एक्स ए स्क्वायर। फिर हमने डिस्कशन किया कि अगर हमारा 1/a² प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर हमने डिस्कशन किया कि रूट में a² प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे हमने एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट भी देखा जिसमें एक एक क्वेश्चन को हमने डिफाइन किया। फिर हमने एग्जाम्पल सेकेंड को भी देखा, एग्जाम्पल सेकेंड हमने देखा, सेकेंड में भी हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कशन किया। फिर हमने इसके दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन किया। कहने का मतलब कि हमने टाइप फर्स्ट में एक एक चीज़ को जो बताया था उसका डिस्कस कर लिया, और अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम बेसिक करते करते जितने टाइप्स हैं उनके बारे में बताएंगे। हमें लगता है कि 6 से 7 टाइप्स हैं, 6 से 7 टाइप्स के बारे में हम आपको डिफाइन कर देंगे कि 6 से 7 टाइप्स में क्या है और कैसे हम करेंगे। अब इसी क्रम में फिर से आगे बढ़ते हुए हम टाइप नंबर सेकेंड देखते हैं। टाइप नंबर सेकेंड क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हम टाइप सेकेंड में कैसे क्या करेंगे। टाइप सेकेंड है कि dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और dx अपान रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब पहला है हमारा कि अगर हमारा dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारा dx अपान रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तथा तीसरा हमारा बन जाएगा कि रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप में दिए गए समाकलन। अगर इन तीनों के रूप में दिए गए हमारे समाकलन है तो टाइप सेकेंड हमारा बनेगा। अब इसको करने के लिए हम टाइप सेकेंड में इंटीग्रेशन dx अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन dx अपान रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तथा इंटीग्रेशन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप में दिए गए समाकलन हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इस रूप में समाकलन के हल के लिए सर्वप्रथम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को निम्न विधि का प्रयोग करके दो वर्गों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करें। और फर्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि इकाई नहीं हो तो इकाई बनाएं। इसके लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को उभयनिष्ठ के रूप में लें। उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन के रूप में लें। उसके बाद हम देखेंगे कि x वाले पदों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ और घटाकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निम्न रूप में परिवर्तित करें। और उसके बाद हम देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम आर्टिकल 5.2 से उचित सूत्र का चयन करें और समाकलन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ये कि यदि फलन उपयुक्त प्रतिस्थापन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाए तो आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थापन करें का प्रयोग करेंगे और क्रिया विधि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। अब एक एक चीज़ इसके क्वेश्चन को जितना हमने बताया है, इसके रूल बताए हैं, जो वर्किंग रूल है उसको हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका एग्जाम्पल अगर आपको एक एक हम बता देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और रूट में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, और तीसरा हमारा x अपान एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन तीनों एग्जाम्पल को, चारों एग्जाम्पल को हम देख लेंगे तो हमारी जो वर्किंग रूल है टाइप्स सेकेंड है उसके बारे में हम अच्छे से आपको बता देंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टाइप सेकेंड के बारे में हम बताने चल रहे हैं और एक एक एग्जाम्पल को हम डिफाइन करेंगे।
जब हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं तो देखते ये हैं, इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते ये हैं कि हमारा पहला एग्जाम्पल है कि टू आई बराबर डी एक्स अपान 2x² प्लस एक्स माइनस 1, आई बराबर डी एक्स अपान 2x² प्लस एक्स माइनस 1। अब फिर आगे क्रम में बढ़ते हैं तो डी एक्स अपान 2 हमने कॉमन लिया तो x² प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ और हाफ 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1/4 एक्स। वन बाई टू x² प्लस एक्स उसके बाद हम देखते हैं ये हैं कि 2x² प्लस एक्स माइनस 1 को 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x² प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ और 1/2 हम जब कॉमन लेते हैं तो होता है तो हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन x² प्लस एक्स 1/4 एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद 1/2 dx x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/2 dx x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 dx अपान ब्रैकेट में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 3/4 log x प्लस 1/4 माइनस 3/4 और x प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस c। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx अपान x² माइनस a² 1/2 log a और ये सॉल्व हो जाएगा 4 इंटू 4/2 इंटू 2 इंटू 3 log x माइनस हाफ x प्लस 1 प्लस c और ये हो जाएगा 1/3 log 2x माइनस 1 2x प्लस 1 प्लस c। अब उसके बाद फिर से हम इसके दूसरे क्वेश्चन के कहाँ से निकला बेटा, कहाँ से निकला है? हाँ इसी क्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे I बराबर 2x² माइनस 5x माइनस 1 dx। जब आगे के सीक्वेंस को देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो √2x² माइनस 5/2 x माइनस 1/2 तो ये हमारा √2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब उसके आगे के क्रम में फिर से बढ़ते हुए देखेंगे तो √2 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा √2 इंटीग्रेशन रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 dx। इसके बाद फिर से हम देखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा
एक्स माइनस 5/4 33/16 dx√2। और जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक एक चीज़ को हम देखेंगे तो i बराबर √2x² माइनस 5x माइनस 1, तो फिर 2 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 5/2 x माइनस हाफ dx। और इसको फिर से हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे तो √2 इंटीग्रेशन x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और √2 इंटीग्रेशन हो जाएगा कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 dx √2 फिर इंटीग्रेशन x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस √33 4 अपान dx। और उसके बाद फिर √2 इंटू एक्स माइनस 5/4, और ये इंटीग्रेशन करेंगे फिर माइनस हाफ 33/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस वाले फार्मूले पे यूज करेंगे कि x² माइनस a², और ये हमारा फार्मूला होगा, और पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें हमको बन के आएगी। कहने का मतलब कि इसको अगर आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। अदरवाइज ये सोचें कि बिना हम सॉल्व किए इसको केवल देख के ही कर लें, तो संभव नहीं है। और आप जितना हो सकेगा मैक्सिमम तभी कर पाएंगे जब इसका सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कामों को कर ले जाते हैं, तभी हाँ आप सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे सोचें कि हम इसको कर लें तो हमें नहीं लगता है कि आप कर पाएंगे। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि एक एक चीज़ को कॉपी पे सॉल्व करिए, और सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं सॉल्व होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या आती है ये चीज़ कमेंट करिए, तो ना होगा तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बना के फिर से हम अपलोड कर देंगे, जिसको आप देखेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये तभी होगा जब आप वीडियो देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, और करने के बाद फिर हमको बताएं, तभी ये काम कर पाएंगे। इसी क्रम में इसके हम फिर हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। इसी क्रम में हम तीसरे को देखते हैं कि dx अपान √2 + 3 माइनस 3x² इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान √2 - 3x² माइनस x²। और जब 2 - 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/3x, और 2 - 3, और फिर से ये होगा x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dx अपान 2 - 3 x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान 2 + 3 इंटू 1/36 माइनस 3 x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर।
फिर हम आगे का काम करते हैं तो ये देखते हैं कि आपको जो मिलेगा वो मिलता है कि अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद ये देखते हैं कि डी एक्स अपान 2 माइनस 3 एक्स माइनस 1 का होल 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 और 2 प्लस 3 इंटू 1/36 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/6 का, और जब इसको सॉल्व करेंगे एक एक तो ये हमें मिलेगा 1/√3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/6 5/6 और 1/√3 साइन इनवर्स 6x माइनस 1/5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें मिलेगी हमें कि 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। और फिर हम चौथे वाले में डिस्कशन करेंगे तो पाएंगे कि एक्स स्क्वायर बाई टी, अगर चौथे क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें पाएंगे कि एक्स स्क्वायर बाई टी 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी या एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, तो आई बराबर एक्स अपान एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 1/2 और डी टी अपान टी प्लस 1 हाफ का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व होगा 1/2 डी टी अपान टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 √3/2 टेन इनवर्स टी प्लस हाफ और √3/2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस सी। जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना हमको मिलेगा और ये हमारा आंसर होगा। अब आगे के क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमें मिलेगा, जब आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी कि जब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर टी और जिसमें 2x डी एक्स बराबर डी टी या एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी टी रखने पर हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो जब इसको आई बराबर हम सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर एक्स अपान ई टू द पावर 2x 6 ई टू द पावर एक्स प्लस 5 और डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 और डी टी अपान टी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का प्लस 5। आगे के क्रम में हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये कि डी टी अपान टी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब ऐसे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम देखेंगे तो 1/2 2 इंटू 2 लाख टी प्लस 3 माइनस 2 अपान टी प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी। ए छोटू चढ़ गई मैंने उतर निकल पावत गिर जी छोटू। क्या पापा क्या है कि पापा पकड़ रहे हो क्या है कि अरे जो है कि वो नहीं तुम करे रहो
Đấy thì nó có cái đấy tạo. हमने ये देखा कि टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड के बारे में डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हम टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइप फर्स्ट में जो था, हमने देखा कि टाइप फर्स्ट में हमने एक एक चीज़ को बताया। टाइप फर्स्ट हमारा रहा कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² तथा 1/a² प्लस माइनस x² और फिर 1/a² प्लस माइनस x²। तो हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हम टाइप सेकेंड के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। टाइप सेकेंड जो था हमारा, टाइप सेकेंड में हमने इंटीग्रेशन टाइप सेकेंड में भी डिस्कशन किया, जो इंटीग्रेशन dx अपान ax² प्लस bx प्लस सी और इंटीग्रेशन dx अपान ax² प्लस bx प्लस सी तथा इंटीग्रेशन रूट ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में डिस्कस किया। ऐसे ही हम अब टाइप थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप थर्ड हमारा क्या कहता है, टाइप थर्ड में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हम थर्ड में डिस्कस करेंगे। टाइप थर्ड में जब हम डिस्कस कर लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। जैसे जैसे हम टाइप थर्ड कर ले जाएंगे तो उसके बाद हम ये देख लेंगे कि टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकेंड हो गया और टाइप थर्ड हो जाएगा, तो हम अब फिर आगे उसी क्रम में टाइप फोर के बारे में बताएंगे। तो ये तो हमारा टाइप थर्ड रहा। टाइप थर्ड में हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू, अगर हम टाइप थर्ड को देखते हैं तो इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस सी dx। फिर हम दूसरा देखते हैं तो उसमें होगा कि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ax² bx प्लस सी ax² bx प्लस सी और तीसरा हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में समाकलन होगा। और इन रूपों के समाकलन का मान निकालने के लिए निम्न विधि अपनाते हैं। अगर हम पी एक्स प्लस क्यू करते हैं तो देखते हैं इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट d/dx ax² प्लस bx प्लस सी प्लस बीटा, और या तो हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू अल्फ़ा 2ax प्लस बी प्लस बीटा के रूप में लिखें। अगर हम सेकेंड के बारे में डिस्कशन करते हैं तो दोनों ओर x के गुणांक तथा अचर की तुलना कर अल्फ़ा तथा बीटा का मान निकालें। और अब दिए गए प्रश्न में पी एक्स प्लस क्यू की जगह हम अल्फ़ा 2ax प्लस बी प्लस बीटा को रखें, जिसमें दिया गया समाकलनों के योग या अंतर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम एक में भाग देंगे इंटीग्रेशन, जिसको हम ये करेंगे कि जब हम भाग देंगे तो ये एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपान रूट एफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स के डी एक्स के रूप में होगा, जिसका रख कर निकाला जा सकेगा। तो दूसरे भाग का समाकलन धारा 5.2 के आर्टिकल 5.2 के उपयुक्त सूत्रों के प्रयोग से निकाला जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अब हमने जो डिस्कशन किया है वो हमारा टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड के बारे में हमने जो डिस्कशन किया है वो टाइप थर्ड के बारे में, और इस पे हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेंगे, उस क्वेश्चन को देख लेंगे, जिससे कि हम आगे के प्रोसेस को बढ़ा सकेंगे। जब हमारे पास टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड के बारे में हम देख लेंगे तो फिर हम आगे टाइप 4 और 5, 6 के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे।
तो ये तो हमारा टाइप थर्ड में बताया। अब इसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उदाहरण 4 में माना कि इंटीग्रेशन 3x+1 अपान 2x² माइनस 2x² और फिर हमारा सेकंड हमारा होगा कि x-1 रूट x² माइनस x+1। अगर हम एग्जाम्पल 4 को देखेंगे, एग्जाम्पल 4 हम करेंगे एग्जाम्पल 4 में हम देखेंगे तो 3x प्लस अपान 2x² माइनस 2x+3 और दूसरा हमारा हो जाएगा x-1 x² माइनस x+1। जब हम इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे 3x+1 2x माइनस 2x-3, इसको हमने अल्फ़ा माना और इससे डिफ्रेंशिएट करके फिर से हम -2 फिर प्लस बीटा और फिर इंटीग्रेशन मान के इसको I1 I2 की वैल्यू हम निकालेंगे। जब I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद इसमें हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। माना कि 3x+1 इक्वल टू अल्फ़ा dx 2x²। हम फिर देखते हैं कि इसमें अगर हम करते हैं तो I बराबर इंटीग्रेशन 3x+1 अपान 2x माइनस 2x² माइनस 2x+3 और फिर से अल्फ़ा 4x-2 और दोनों ओर के x से गुणांक तथा अचर की तुलना करने पे 4 अल्फ़ा इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 और -2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू रखेंगे तो -2 इंटू 3/4 प्लस बीटा इक्वल टू 1 और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। फिर समीकरण 1 में I बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/4 4x-2 5/2 और 2x² माइनस 2x+3 और 3/4 4x-2 2x² माइनस 2x और 5/2 करेंगे। ऐसे ही I1 हमको मिलेगा और I2 मिलेगा और I1 और I1 की वैल्यू I2 निकालेंगे तो हम पुट करेंगे तो मिलेगा हमको कि हम देखेंगे कि आएगा 1/√5 tan इनवर्स 2x-1 अपान √5 प्लस C1। और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 2 में I1 तथा I2 का मान रखने पर से हमें ये मिलेगा कि रखेंगे तो ये I बराबर 3/4 log 2x² माइनस 2x+3 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये I बराबर इंटीग्रेशन x+1 x² माइनस x+1 और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमारा 1/2 2x-1 का प्लस 3/2 रूट x² माइनस x+1 और 1/2 2x-1 रूट इतना को I1 प्लस I2 करेंगे तो I1 की वैल्यू हम रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये I2 मिल जाएगा और I2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि C3 बराबर इतना आता I1 I2 की वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा ये कि हमें मिलेगा ये कि 1/3 x² माइनस x+1 और फिर 3/2 और 3/8 2x-1 और रूट x² माइनस x+1 9/16 log 2x-1 और C बराबर C1 प्लस C3। अब हम देखेंगे कि ये हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इजी है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। कहने का मतलब पहले का हमारा आंसर होगा कि अगर हम इसमें देखेंगे 3/4 log 2x² माइनस 2x+3 प्लस 1/√5 tan इनवर्स 2x-1 अपान √5 प्लस C और दूसरे का हमारा आंसर ये होगा जिससे कि हम आगे के काम कर ले जाएंगे। अब ये देखेंगे हम
फिर हम टाइप थर्ड के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड के बारे में हमने एक एक चीज़ को देख लिया। अब हम ये देखा कि टाइप फर्स्ट में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने टाइप फर्स्ट देखा, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने टाइप सेकेंड देखा, टाइप सेकेंड के क्वेश्चन को कैसे हम डिस्कशन करते हैं। और फिर उसके बाद हमने टाइप थर्ड देख लिया, टाइप थर्ड भी देख लिया। कहने का मतलब ये है कि हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड के बारे में ये देखा कि टाइप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया और इस तीनों का वर्किंग रूल भी बताया। वर्किंग रूल के अलावा हमने इस बेस पे एग्जाम्पल भी बता दिया। और अब हम कोशिश करेंगे कि आगे के इसके टाइप्स को देख सकें। शायद 7 टाइप्स है जिसमें हम आगे के टाइप्स को देखेंगे। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि बस इतना ही रहने दूँ, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने की वजह से आप लोग देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया। हमने ये देखा कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड तीनों के बारे में डिस्कशन हमने अच्छे से कर लिया। अब एक एक चीज़ को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब हम टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 हम अगले वीडियो में बना के आपको दे देंगे, जिससे कि आप अगले वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी उसके अगले वीडियो में बना के दे देंगे, जिससे कि आप देख लेंगे। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई लगता है कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि यहाँ पे ये स्टेप छूट गया है, यहाँ पे ये स्टेप मिस है, तो सर हमको बता दीजिए। तो उसको हम कमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें देखेंगे और उसी पे एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के फिर से हम अपलोड कर देंगे। तो कहने का मतलब मैं पूरा प्रयास यही कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन, इस ड्यूरेशन में आपको कितना मैक्सिमम कुछ दिया जा सके, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जितना ही आपको मैक्सिमम दिया जाएगा, जितना ही नॉलेज दिया जाएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जो कि एग्ज़ाम के उद्देश्य से आप अच्छा कर ले जाएंगे। अगर आप को नॉलेज नहीं दिया जाएगा तो एग्ज़ाम में आप उतना अच्छा नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना ही आपको भी मेहनत करना होगा। अगर आप सोचें कि केवल हम वीडियो देख लें और कर ले जाएं तो ये मुश्किल है। इसके लिए आपको बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, एक एक टाइप्स को देखना होगा, और ये सब करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।